दोस्तों, क्या आपको पता है कि सभी मोबाइल फोन में कैमरा लेफ्ट साइड क्यों होता है? और आखिर क्यों टॉयलेट फ्लश में दिया होता है एक बड़ा और एक छोटा बटन? अगर नहीं, तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट से रूबरू करवाने वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं? जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बस बिना देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो। नंबर 1, अगर कहीं पर एक साल भी बारिश नहीं होती है तो देश वाले काफी चिंता में आ जाते हैं। लेकिन वहीं अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहां के कुछ हिस्सों में पिछले 2 मिलियन सालों से एक बूंद भी बरसात नहीं हुई है। जी हाँ, और इसकी वजह से यहाँ पर इतनी ठंड होती है कि अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवाओं वाला महाद्वीप है। नंबर 2, दोस्तों, मैथ तो बहुत ही कम लोगों को पसंद होती है और अब तो फोन में कैलकुलेटर होने की वजह से आजकल हम में से ज्यादातर लोग छोटी से छोटी और आसान से आसान कैलकुलेशन को भी कैलकुलेटर की मदद से करते हैं। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि प्रियांशी सोमानी बड़ी से बड़ी और मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन को भी बिना कैलकुलेटर की मदद से कर सकती है। प्रियांशी सोमानी दुनिया की सबसे छोटी कम उम्र की ह्यूमन कैलकुलेटर है। प्रियांशी ने 2010 में केवल 11 साल की उम्र में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप जीत लिया था। प्रियांशी ने बिना पेन और पेपर के 2010 के विश्व कप में उन्होंने 8 महत्वपूर्ण अंकों तक वर्गमूल निकालने के लिए पहला स्थान जीता। इसके अलावा प्रियांशी ने 6.28 मिनट में वर्गमूल के 10 अलग अलग कैलकुलेशन को भी सही तरीके से हल कर दिया और साथ ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। साल 2012 में उन्होंने 6 अंकों की संख्या का 2 मिनट 43 सेकंड में 10 अंकों तक वर्गमूल ज्ञात कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। प्रियांशी का जन्म गुजरात के सूरत शहर में हुआ था। नंबर 3, पिज्जा का जो बॉक्स होता है वो असलियत में एक पिज्जा का स्टैंड बन सकता है। पिज्जा बेस को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि अगर आप अच्छे से उसे फोल्ड करोगे तो पिज्जा बॉक्स एक स्टैंड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसी वजह से हमें खास फोल्ड्स दिए जाते हैं, वरना इसे नॉर्मल भी बनाया जा सकता था। नंबर 4, अगर आप अपने शू स्मेल को गायब करना चाहते हो तो इसके लिए एक काफी अच्छी छोटी सी ट्रिक है। भाई। आपको टी बैग को शूज में रखना है। इससे जो स्मेल है वो कुछ देर में चली जाएगी, क्योंकि जो टी बैग होता है वो सारी स्मेल और अंदर मौजूद मॉइस्चर को सोख लेगा। और अगर आपको स्मेल आने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो फिर आप सिलिकॉन जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5, अगर आप उदास हो तो आप अपने हाथों को बर्फ वाले पानी में डाल देना, जो कि बहुत ज्यादा ठंडा होता है, और उसके बाद उस पॉजिटिव चीज के बारे में सोचना जो कि आपने की हो या फिर आप करना चाहते हो। तो ऐसा करने से आपका मूड 100% अच्छा हो जाएगा। नंबर 6, फोन के नीचे आपने इस होल को जरूर नोटिस किया होगा। आखिर ये होल होता क्यों है? ये होल और कुछ नहीं बल्कि एक माइक्रोफोन होता है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये कुछ और नहीं बल्कि आपके फोन का माइक है। जब भी आप फोन पर किसी से बात करते हो तो इस माइक की वजह से उस तक आवाज पहुंच पाती है। इसी के साथ जब भी आप कोई ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम जैसी जगह पर वॉइस भेजते हो, ये सारी चीजें यहीं से रिकॉर्ड की जाती है और ये अक्सर फोन के नीचे दिया जाता है। नंबर 7, आखिर टूथपिक के पीछे क्यों बना होता है स्क्रू जैसा डिजाइन? जाने इसके पीछे का लॉजिक। बोलो टेल। भाई, ब्रेकफास्ट हो या लंच या फिर हो डिनर, बहुत से लोग खाना खाने के बाद दांत की सफाई के लिए टूथपिक का इस्तेमाल करते हैं। टूथपिक के बगैर ऐसे लोगों का नहीं चलता है। दरअसल टूथपिक बनाने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। इसके अलावा टूथपिक के पीछे बना डिजाइन भी काफी सोच समझकर बनाया गया है। क्या आप जानते हैं कि टूथपिक के पीछे ऐसा डिजाइन बनाने की क्या वजह है? अगर नहीं, इससे पहले कि हम आपको इसका जवाब बताएं, इससे पहले ये जान लीजिए कि ये डिजाइन डाइनिंग टेबल पर बैठने के तौर तरीकों यानी कि डाइनर टेबल एटिकेट से भी जुड़ा हुआ है। अगर आप टूथपिक का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बताते चले कि टूथपिक के पीछे बना डिजाइन एक होल्डर की तरह काम करता है। अगर आप खाना खाने के बाद टूथपिक का इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रखें कि टूथपिक के इस्तेमाल करने के बाद आप उसके पीछे बने रिंग से उसे तोड़कर टेबल पर रखें और रिंग के बीच खाली जगह पर अपनी इस्तेमाल की गई टूथपिक रख दें। टूथपिक को इस्तेमाल करने के बाद इस तरह से रखने का एक फायदा ये भी होता है कि जब आप टूथपिक के पीछे के हिस्से को तोड़ देते हैं तो उससे पता चल जाता है कि टेबल पर रखी टूथपिक इस्तेमाल की हुई है। ऐसा होने के पीछे एक लॉजिक ये भी है क्योंकि आप किसी और के द्वारा इस्तेमाल की गई टूथपिक का यूज ना करें, क्योंकि अगर किसी शख्स को पायरिया जैसी दांतों की गंभीर बीमारी है तो उसके द्वारा इस्तेमाल की गई टूथपिक यूज करने से आप भी दांत की किसी बीमारी या परेशानी का शिकार हो सकते हैं। नंबर 8, सड़क किनारे लगे पेड़ों पर आखिर क्यों किया जाता है सफेद पेंट? जाने इसके पीछे की साइंटिफिक वजह। आपने देखा होगा कि पेड़ के तने के निचले हिस्से पर सफेद रंग की पुताई की जाती है।
ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि कुछ सड़कें ऐसी होती है जहां स्ट्रीट लाइट नहीं होती। वहां सड़क किनारे लगे पेड़ के तनों में सफेद रंग कर दिया जाता है, जिसके कारण वाहन चालक को रात के अंधेरे में बड़ी आसानी से ये पता चल जाता है कि रास्ते की चौड़ाई कितनी है। घने जंगल में रास्ता बताने के लिए भी हमेशा पेड़ों पर रंग का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ये एक तरह का संकेत भी होता है। दरअसल जिन पेड़ों पर रंग किया जाता है वे सभी पेड़ शासकीय वन विभाग की संपत्ति होते हैं। अगर कोई इसे नुकसान पहुंचाता है तो उसके खिलाफ वन विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाती है। पेड़ों के तनों को सफेद पेंट से रंगने का एक अहम कारण ये भी है कि ऐसा करने से पेड़ की छालों में दरारों को बचाया जा सकता है। बता दें कि सफेद रंग के लिए ज्यादातर चूने का उपयोग किया जाता है। ऐसा करने से वृक्ष को कोई नुकसान नहीं पहुँचता, बल्कि उसकी आयु बढ़ जाती है। चूने की पुताई के कारण ऐसे पेड़ में कीड़े और दीमक नहीं लगते। चूने की लेयर वृक्ष के तनों को सुरक्षित करने का काम भी करती है। नंबर 9, आखिर क्यों टॉयलेट फ्लश में दिया होता है एक बड़ा और एक छोटा बटन? वजह जान आज से ही करेंगे इस्तेमाल। दरअसल मॉडर्न टॉयलेट्स या इंग्लिश टॉयलेट्स में 2 तरह के लीवर्स या बटन दिए होते हैं और दोनों बटन एक ही एग्जिट वाल्व से जुड़े होते हैं। ऐसे में बड़े बटन को प्रेस करने से करीब 6 लीटर तक पानी निकलता है, वहीं छोटे बटन को दबाने पर करीब 3 से 4.5 लीटर तक पानी निकलता है। इसलिए लोगों की सुविधा के लिए और पानी का इस्तेमाल को देखते हुए फ्लश में ये 2 बटन दिए जाते हैं। इससे पानी की भी काफी बचत होती है। आइए अब जानते हैं कि आप इन बटन के ऑप्शन के इस्तेमाल से कितने पानी की बचत कर सकते हैं। अगर एक घर पर सिंगल फ्लश सिस्टम के बजाय डुअल फ्लशिंग सिस्टम को अपनाया जाए तो पूरे साल में करीब 20,000 लीटर पानी की बचत की जा सकती है। नंबर 10, आखिर मोबाइल फोन में लेफ्ट साइड पर ही क्यों लगा होता है कैमरा? इसके अलावा आपने कभी सोचा है कि सेल्फी कैमरे से ली गई फोटो बाद में उल्टी राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट क्यों हो जाती है? अगर आप इसका जवाब नहीं जानते तो आइए आज हम आपको इसके पीछे की खास वजह के बारे में बताते हैं। कैमरे के मोबाइल फोन के लेफ्ट साइड में लगे होने के पीछे का अहम कारण ये है कि दुनिया भर में ज्यादातर लोग लेफ्ट हैंड से मोबाइल चलाते हैं। ऐसे में लेफ्ट साइड में लगे कैमरे से फोटो या वीडियो शूट करना आसान रहता है। इसके अलावा जब हम कैमरे को घुमाकर यानी लैंडस्केप मोड में फोटो या वीडियो शूट करते हैं तो उस समय भी हमारे मोबाइल का कैमरा लेफ्ट साइड में लगे होने के कारण ऊपर की ओर आ जाता है, जिससे कि हम आसानी से लैंडस्केप मोड में फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर पाते हैं। यही कारण है कि आज सभी मोबाइल कंपनियां अपने फोन में लेफ्ट साइड में कैमरे लगाती है। अब बात करते हैं सेल्फी कैमरे से क्लिक की गई फोटो की। आपने देखा होगा कि जब हम फ्रंट कैमरे से सेल्फी लेते हैं तो वो उल्टी आती है, मतलब उसकी पोजीशन लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट हो जाती है। ऐसे में होता यह है कि आपकी सेल्फी में जो नाम लिखा होता है वो उल्टा हो जाता है। ज्यादातर मोबाइल में ये दिक्कत होती है। दरअसल ज्यादातर मोबाइल में सेल्फी कैमरे में मिरर इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जब कोई सेल्फी लेता है तो कैमरे में तो वो सीधी नजर आती है, लेकिन फोटो लेने के बाद वो उल्टी हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।